हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9 का न्यू एनसीईआरटी जो कि नाम है गणितम मंजारी। इसका आज हम सॉल्यूशन करेंगे। चैप्टर 3 का सॉल्यूशन करेंगे जो कि नंबर सिस्टम है। आज इसका करेंगे एक्सरसाइज 3.1। ये एक्सरसाइज हम करेंगे, आप लोगों को दिख रहा होगा एक्सरसाइज 3.1। तो ये जो न्यू बुक चेंज हुआ है इसमें बेसिकली प्रैक्टिकल ज्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रैक्टिकल रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा दिए गए हैं। ये पुराने बुक से बहुत चेंज है। तो आइए एक एक करके सारे सॉल्यूशन को देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बोलता है अ मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल इज एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पीसीज फॉर कॉपर इग्नोट्स। ही रिसीव्ड 15 इग्नोट्स फॉर एवरी 2 बैग्स ऑफ स्पीसीज। इफ ही ब्रिंग्स 12 बैग्स ऑफ स्पीसीज टू द मार्केट, हाउ मेनी कॉपर इग्नोट्स विल ही लीव विथ। ये कहना चाह रहे हैं कि एक व्यापारी है, मर्चेंट है, जो कि लोथल सिटी में रहता है और एक्सचेंज करता है कॉपर नोट्स को, ठीक है। मसाले के बदले कॉपर इग्नोट्स का मतलब होता है कॉपर का सिक्का, ठीक है। जैसे पहले जमाने में क्या होता था कि कोई सामान को हम लोग लेते थे तो उसके बदले क्या होता था, कॉपर का सिक्का को एक्सचेंज किया जाता था। जैसे हम कॉपर का सिक्का देंगे तो वो उसके बदले में हमको सामान देगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला है, ही रिसीव 15 इग्नोट्स फॉर एवरी 2 बैग्स ऑफ स्पीसीज। मतलब हर 2 पैकेट मसाले में उसको कितना मिलता था, 15 सिक्के मिलते थे कॉपर के, ठीक है। बोल रहा है उसके बाद इफ ही ब्रिंग्स 12 बैग्स ऑफ, अगर वो 12 बैग्स ऑफ स्पीसीज ब्रिंग्स करता है, ठीक है, तो उसको कितना कॉपर इग्नेट्स मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, गिवन में दिया हुआ है नंबर ऑफ कॉपर इग्नोट्स, कॉपर इंगोट्स फॉर 2 बैग्स ऑफ स्पीसीज, 2 बैग्स ऑफ स्पीसीज। तो 2 बैग्स स्पीसीज में उसको कितना कॉपर इग्नोट्स मिलता है, 15 इंगोट्स, ठीक है। तो हम यहां से निकालेंगे नंबर ऑफ इग्नोट्स, नंबर ऑफ कॉपर इंगोट्स फॉर, यहां 2 है तो पहले 1 का निकालते हैं, ठीक है। 1 बैग के लिए या ईच बैग के लिए कितना होगा, 15/2, ठीक है। अब क्या बोला है, इफ ही ब्रिंग्स 12 बैग्स, अगर वो 12 बैग्स खरीदता है तो उसको कितना देना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ, अब निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ कॉपर इंगोट्स फॉर 12 बैग्स, 12 बैग के लिए निकालेंगे। तो हम लोग देखिए यहां क्या किए, पहले 2 बैग का दिया हुआ था तो 1 बैग का निकाले तो 15/2 इंगोट्स था, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 12 बैग के लिए कितना इंगोट्स मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, 1 बैग का इतना है तो 12 बैग का क्या करेंगे, इससे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहां देख सकते हैं यह कट जाएगा, ठीक है। अब 15 6 जा कितना हो जाएगा, 90। तो हमको फाइनल कितना मिलेगा, इतने कॉपर इंगोट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, लुक एट द सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स ऑन वन कॉलम ऑफ द इसेंगो बोन 11, 13, 17 एंड 19। व्हाट डू दीज नंबर्स हैव इन कॉमन, लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर्स दैट फिट दिस पैटर्न, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि मेरा क्या गिवन दिया गया, ठीक है। गिवन दिया गया है, पैटर्न है कुछ नंबर का 11, 13, 17 और 19, ठीक है। तो बोल रहा है What do these numbers have in common? तो आप देख सकते हैं कि ये चारों नंबर मेरा क्या है, दिमाग लगाइए क्या है, 11, 13, 17, 19। एक चीज कॉमन क्या है, ये चारों क्या है, प्राइम नंबर है। देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 इन इटसेल्फ, जो नंबर 1 से और खुद से कटे, किसी और से ना कटे, तो वैसे नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइम नंबर्स। देखिए 11 के बाद 13, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, 17 भी प्राइम है, 19 भी प्राइम है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, व्हाट डू दीज नंबर्स हैव इन कॉमन, क्या लिखेंगे, दीज नंबर्स आर प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर्स दैट फिट दिस पैटर्न। यही पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे, कितना आगे बढ़ाने बोल रहा है, 3 नंबर्स, ठीक है। तो 11, 13, 17, 19, इसके आगे कौन सा प्राइम नंबर हो जाएगा, 23,
इसके आगे हो जाएगा 29 और इसके आगे क्या हो जाएगा 31। तो ये मेरा नेक्स्ट 3 नंबर्स है जो कि सारे क्या है, एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, और वो पैटर्न क्या है, मेरा प्राइम नंबर। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दिस इज आवर आंसर। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, वी नो दैट नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इसका मतलब होता है द सम ऑफ एनी टू नंबर्स इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। उसके बाद बोला है आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, प्रोवाइड अ कपल ऑफ एग्जांपल्स टू जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर होता क्या है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। इसको एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे द नंबर्स ऐसे ही बोल सकते हैं, द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड गोज टू इन्फिनिटी। मतलब 1 से स्टार्ट होता है 1 2 3 और इन्फिनिटी तक जाता है, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। जैसे यहाँ बोला है वी नो दैट द नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इसका मतलब ये होता है कि ए और बी मेरा कोई दो नेचुरल नंबर है, दोनों को ऐड करेंगे तो सी आएगा, तो ये भी मेरा क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे कि 2 + 3, 2 भी मेरा क्या है, नेचुरल नंबर है, 3 भी नेचुरल नंबर है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5, और 5 भी मेरा क्या है, नेचुरल नंबर। लेकिन यहाँ बोला है आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, मतलब ये रूल सब्ट्रैक्शन में भी लागू होता है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। मान लीजिए कोई दो ही नंबर लेते कुछ अलग अलग। ठीक है, 5 - 2। ठीक है, तो 5 - 2 जब करेंगे तो ये आएगा 3। लेकिन अगर 5 में अगर बड़ा नंबर को माइनस कर देंगे तो ये मेरा क्या आ जाएगा, -2। और -2 मेरा क्या है, नेचुरल नंबर तो नहीं है। ठीक है, तो ये क्या बोलेंगे, आर दे क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, तो इसको बोलेंगे नो। लिखेंगे हियर the natural number are numbers are not closed under subtraction। ठीक है, बोला है प्रोवाइड अ कपल ऑफ एग्जांपल्स टू जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, इसको दो एग्जांपल से क्या करेंगे, जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, 5 में माइनस कर दिए जैसे 9, तो ये क्या आ गया, -4। और लिखेंगे -4 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। एक और एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल 1, एग्जांपल 2। कोई और दूसरा नंबर लेंगे, जैसे 10 में माइनस कर देंगे जैसे 15 को। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, -5। तो यहां लिखेंगे -5 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एंशिएंट इंडियंस यूज्ड द जॉइंट्स ऑफ देयर फिंगर्स टू काउंट, अ प्रैक्टिस स्टिल सीन टुडे। ठीक है, पहले के जमाने में क्या होता था कि हम लोग हाथ से काउंट करते थे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ईच फिंगर हैज 3 जॉइंट्स। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि एक फिंगर में कितने जॉइंट है, 1 1 2 3। और उसके बाद बोला एंड द थंब इज यूज्ड टू काउंट, और इसको काउंट करने के लिए हम लोग थंब को यूज करते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6, इस थंब का यूज हो रहा है इसमें। हाउ मेनी कैन यू काउंट ऑन द वन हैंड, वन हैंड में कितना काउंट हो सकता है। चलिए सबसे पहले हम लोग हाथ का फिगर बनाते हैं। ये हमारा थंब हो गया। ठीक है, ठीक है, तो एक फिंगर में कितना ज्वाइंट होता है, 3। यहां हम बताते हैं 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 1 2 3, इसमें 1 2 3। देखिए बोला हाउ मेनी कैन यू काउंट ऑन द वन हैंड, मतलब एक हाथ में टोटल कितना काउंट होगा। तो ईच फिंगर में 3 काउंट, तो लिखेंगे यहां ईच फिंगर में काउंट कितना, ईच फिंगर्स काउंट कितना होगा, 3 काउंट होगा ईच फिंगर में। जैसे कि 1 2 3, तो सारे उंगली में देख सकते हैं, इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 3, इसमें भी 1 2 3। और हम लोग अंगूठा की इस्तेमाल करते हैं इसे काउंट करने के लिए 1 2 3।
1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो टोटल कितना होगा, तो टोटल काउंट इन वन हैंड में कितना होगा, तो एक हैंड में हम लोग 4 उंगली को काउंट करते हैं, ये और ये, ठीक है। तो 4 और एक उंगली में कितना काउंट है, 1 2 3, तो 4 इंटू 3 हो जाएगा, तो टोटल कितना काउंट हो जाएगा, 12 काउंट, ठीक है, 12 काउंट्स। तो बोला हाउ डज दिस रिलेट टू द एंशिएंट बेस काउंटिंग सिस्टम, और इसी को हम लोग बोलते थे एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम, मतलब हमारे एक हाथ में 12 काउंटिंग कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम लोग लिख सकते हैं दिस इज द एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम, ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब के लिए बाय बाय।